सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो सबसे पहले याद रखना एक्सरसाइज का नाम क्या है, मित्र शक्ति एक्सरसाइज 2023 में जो इसका कौन सा संस्करण हुआ, नवा संस्करण, किस किस देश के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, कहां पे हुआ? पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। अच्छा, यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ कि श्रीलंका के साथ एक और एक्सरसाइज हम करते हैं, उसका नाम क्या है? और अब मैं 2023 में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमने की है वो सारी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लगभग 30 से 35 एक्सरसाइज मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना और अगर याद है तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। जैसे ब्राइट स्टार एक्सरसाइज, पहली बार भारतीय वायुसेना ने इसमें हिस्सा लिया था। ये कहां पे हुआ? इजिप्ट में, मिस्र में। एक ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, सिडनी में। सी सेट एक्सरसाइज भारत ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया था, इसको होस्ट किया था सिंगापुर ने। सी सेट मतलब हो गया साउथ ईस्ट एशिया कॉरपोरेशन एंड ट्रेनिंग। तरंग शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स इसका आयोजन करेगा 2024 में। जायद तलवार एक्सरसाइज भारत और यूएई के बीच में हुआ, ये दुबई में। पैसेज एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, जेद्दा सऊदी अरब में। टेलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज भारत इसमें पर्यवेक्षक देश, ऑब्जर्वर कंट्री रहा, इसका आयोजन किया ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया से याद आएगा, इस बार जो मालाबार एक्सरसाइज है इसका आयोजन ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मालाबार एक्सरसाइज ये क्वाड देशों के बीच में होती है, क्वाड में 4 देश होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएस। एक कोमोडो एक्सरसाइज हमने पढ़ा था, इसमें भी भारत ने हिस्सा लिया था, इंडोनेशिया में हुआ ये। जिमेक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ, अभी ये विशाखापत्तनम में। इस साल जापान के साथ 2 और एक्सरसाइज किए थे हमने, धर्मागार्जन और वीर गार्जन एक्सरसाइज, वो जापान में ही किए थे। एक साल्वेक्स एक्सरसाइज हमने किया अमेरिका के साथ में, कहां पे? केरल के कोच्चि में। एक नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हमने मंगोलिया के साथ में किया, मंगोलिया की कैपिटल उलानबतर में। एक अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, सऊदी अरब में। एक था एक्सरसाइज है और एक एक्यूवेरियन एक्सरसाइज, ये दोनों हमने की है मालदीव के साथ में। एक समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हो गया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था ये, कहां पे? बाटम, इंडोनेशिया में। सागर कवच एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक बल ने इसका आयोजन किया, कहां पे? पश्चिम बंगाल में। अजय वॉरियर एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच में हुआ, ये यूके में हुआ। यूके के साथ अभी हमने कोंकण एक्सरसाइज भी किया था अरब सागर में। कोप इंडिया एक्सरसाइज भारत और यूएस के बीच में हुआ, ये पश्चिम बंगाल में। और स्लाइनेक्स एक्सरसाइज, ये आ गया स्लाइनेक्स, ये हमने श्रीलंका के साथ में किया था अभी कोलंबो में। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, ये कहां पे? राजस्थान में। सिंगापुर के साथ अभी सिम्बेक्स एक्सरसाइज भी किया हमने, और अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज भी हम करते हैं सिंगापुर के साथ में। एक फ्रिंजेक्स हो गया, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, ये केरल के तिरुवनंतपुरम में। एक एफ इंडेक्स एक्सरसाइज हो गया, इसमें भारत और 25 अफ्रीकी देशों ने हिस्सा लिया था, ये हुआ था पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। डस्ट लेक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। एक साइक्लोन 1 नाम का एक्सरसाइज हमने मिस्र के साथ में किया था पहली बार, कहां पे? राजस्थान में। और युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, ये अमेरिका के अलास्का में। FTX एक्सरसाइज ये रशिया के मॉस्को में हुआ था, भारत ने इसमें हिस्सा लिया था, मतलब हो गया इसका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन ये गोवा में हुआ था, इंडियन नेवी ने इसका आयोजन किया था। संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, ये मेघालय के उमरोई में। ASEX-01N ये पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास है, कहां पे हुआ? इंडोनेशिया के नातुना द्वीप समूह में। हरिमऊ किया। और मिलन एक्सरसाइज की बात करें तो इंडियन नेवी इसका आयोजन करेगी, 2024 में होगा, ये विशाखापत्तनम में होगा। लेकिन वैसे एक काजिंद एक्सरसाइज भी आपको याद होगा, अभी भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था, ये कहां पे? ओटार, कजाकिस्तान में। तो ये 2 थे। तो यहाँ पे 2023 की जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी, जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थी, वो सारी मैंने आपको रिवाइज करा दी है, और मैं आपको शुरुआत से रिवाइज कराता हुआ आ रहा हूँ। अभी तो ये साल का एंड होने में आया, लेकिन जब भी ये प्रश्न आता है बार बार मैं आपको रिपीट करवाता हूँ, ताकि अगर डेली करंट अफेयर्स भी बिल्कुल आप ध्यान से देखते होंगे ना, तो ये सारी चीजें आपको याद होती हुई चलेंगी। अभी बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी को। तो प्रसिद्ध लेखक है सलमान रुश्दी, जिनको पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सलमान रुश्दी की बात करें तो ये एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार हैं, और उन्हें अपने दूसरे उपन्यास, दूसरे नॉवल जिसका नाम है मिडनाइट्स चिल्ड्रन,
उसके लिए 1981 में बुकर पुरस्कार भी मिला था। और अभी दो कारण से इनका नाम और न्यूज में था। एक तो अभी 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार इनको मिला था, और अभी लेटेस्ट बुक इनकी आई थी अभी, जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। तो इन सब कारण से ये अभी न्यूज में थे। बाकी गीतांजलि श्री का नाम आपने जरूर सुना होगा, 2022 का मेन बुकर पुरस्कार इनको मिला था। और गीतांजलि श्री का नाम आपने जरूर सुना होगा, अभी 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इनको मिला था इनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए, जिसका अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने। और अगर पूछे कि 2023 का किसे मिला, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को मिला है। ये बुल्गारिया के लेखक है, उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। दीनानाथ राजपूत की बात करेंगे तो दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार इनको मिला। वहीं विहान तलिया की बात करें तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें मिला, और इसे फोटोग्राफर के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व COPD दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 नवंबर को। COPD का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो विश्व COPD दिवस ये हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। तो इस बार ये 15 नवंबर को मनाया गया। इस दिन को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये 2002 से मनाया जा रहा है। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ये दुनिया में मौत का तीसरा प्रमुख कारण है, और इसके मुख्य कारणों में से कुछ मैं आपको बताऊं तो धूम्रपान हो गया, यानी कि स्मोकिंग, तंबाकू हो गया, ये इसके मुख्य कारणों में से एक है। और इस बार इसकी थीम भी है सांस लेना जीवन है, पहले कार्य करें। अब यहाँ पे नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, वो मैं आपको रिवाइज कराऊं तो 1 नवंबर को आपने वर्ल्ड वेगन डे मनाया था, शाकाहारी दिवस। 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे। 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोक प्रसारण दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। और 15 नवंबर को एक जनजातीय गौरव दिवस भी आपने मनाया। तो ये आपके नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया या उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री है ना, हरदीप सिंह पुरी, अभी उन्होंने नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में, कहाँ पे? शिवाजी स्टेडियम में ये तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया। और इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और हॉकी की बात है तो आपको याद आएगा, अभी जो एशियन गेम्स हुए थे ना, 19वां संस्करण था, चाइना के हांगजाओ में हुए थे। उसमें मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था जापान को हरा करके, जबकि वुमेन्स टीम ने ब्रोंज जीता था। और मेंस हॉकी टीम के 2 प्लेयर जरूर याद रखना, हरमनप्रीत सिंह जो कि कप्तान है, ये उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे थे लवलीना बोर्गोहेन के साथ, जो कि बॉक्सर है। और मेंस हॉकी टीम के जो गोलकीपर है, कौन? PR श्रीजेश, ये समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे थे। और आपको याद है अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन ये हुआ था भारत में, उड़ीसा में हुआ था। इसको जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा करके। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन लेह लद्दाख में हुआ था, ITBP विजेता रहा था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? कोच का नाम जरूर ध्यान रखना, क्रेग फुलटन इनका नाम है, ये साउथ अफ्रीका से हैं। रायबरेली हॉकी स्टेडियम, जिसका नाम अभी रानी रामपाल के नाम पे कर दिया गया। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, बिरसा मुंडा के नाम पे इसका नाम रखा गया है, जहीं पे ये अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रख दिया गया। और अभी एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ था चेन्नई में, इंडिया इसमें विजेता रहा था, मलेशिया को हराया था। देखो, हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज हैं, वो भी ध्यान में रखो, जैसे कि अजलान शाह कप, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया,
रणजीत सिंह कप हो गया, बैटन कप हो गया, इंदिरा कप हो गया। तो हॉकी से संबंधित ये कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कश्मीर बुक 3 ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉजी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा मनरीत सोडी सोमेश्वर ने। तो मनरीत सोडी सोमेश्वर ये एक भारतीय लेखिका है और अभी इन्होंने ही ये नई बुक लिखी है जिसका नाम है कश्मीर बुक 3 ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉजी। तो मनरीत सोडी सोमेश्वर का नाम याद रखना। अब यहाँ पे 2023 की टॉप 10 इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपकी न्यूज में रही थी वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो ध्यान देना। जैसे अमिताभ कांत, आप जानते हो ये कौन है? नीति आयोग के पूर्व सीईओ जो कि अभी G20 के शेरपा बने थे। इन्होंने एक बुक लिखी है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी राष्ट्रपति जी के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, कस्तूरी रे ने लिखी है, नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। के शिलजा, ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। अभी इनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। फिरोज वरुण गांधी, द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस नाम से बुक लिखी। संदीप मारवा, 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार अ कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट्स नाम से बुक लिखी। रामचंद्र मूर्ति, कोंदू भाटला, एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नाम से बुक लिखी। शशि थरूर, अंबेडकर अ लाइफ नाम से बुक लिखी। शिव प्रसाद, गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण नाम से बुक लिखी। बाकी राम माधव, इन्होंने पार्टीशन्ड फ्रीडम नाम से बुक लिखी जिसको असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने लॉन्च किया। और के गोपाल कृष्णन, कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। और कथकली किस राज्य का क्लासिकल डांस है? केरल का क्लासिकल डांस है। तो ये बुक्स हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा जैसलमेर में। तो अभी 13 नवंबर को भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के पास तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास जिसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार, इसका आयोजन किया गया। तो जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान में 13 दिन तक चलने वाले युद्धाभ्यास में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के करीब 30,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। अच्छा, आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? बाकी मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा ही चुका हूं, सारी इंपॉर्टेंट। तो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक किसने लगाए? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो अभी जो 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो वनडे वर्ल्ड कप खेला गया था जिसे भारत ने ही जीता, तो मैच में विराट कोहली ने अपने वनडे क्रिकेट करियर का 50वां शतक लगाया। विराट कोहली ने 279 पारियों में 50 वनडे शतक लगाए हैं। और आप कह सकते हो इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली ने अपने करियर का 80वां शतक लगाया। इससे पहले वनडे में सबसे ज्यादा 49 शतक लगाने का रिकॉर्ड ये सचिन तेंदुलकर के नाम था। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी रोहित शर्मा ये वर्ल्ड कप में 50 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिन्होंने 49 छक्के लगाए थे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी वनडे विश्व कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 17 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है और इस मुकाम पर पहुंचने वाले वे पहले भारतीय गेंदबाज हैं। और अभी जो भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हुआ था वो कहाँ पे खेला गया था? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। बाकी आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो इस बार ये इसका 13वां संस्करण है जिसको होस्ट कर रहा है भारत। और इसका शुभंकर मैस्कॉट है क्रिप्टोवर्स, जिसके अंदर भी 2 शुभंकर हैं। जो महिला शुभंकर है उसका नाम ब्लेज है और जो पुरुष शुभंकर है उसका नाम टोंक है। इसका एंथम सॉन्ग क्या है? दिल जश्न बोले, जिसको गाया है प्रीतम ने। और इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बनाए गए थे, तो ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। अच्छा, क्रिकेट से आप याद रखना, अभी जो एशियन गेम्स हुए थे ना उसमें महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन ये याद रखना किसको हरा करके जीता, यानी कि उप विजेता कौन रहा? तो जो पुरुष क्रिकेट टीम है उसने अफगानिस्तान को हराया, तो महिला टीम ने श्रीलंका को हराया था। अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से सुनना कि किस ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट दूसरी बार शामिल किया जाएगा? कौन से ओलंपिक गेम्स हैं वो, कब होंगे, कहां पे होंगे? और यहाँ पे क्रिकेट दूसरी बार शामिल होगा इन ओलंपिक्स में, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी एक बार हो चुका है, वो मैं आपको बताता हूँ।
सन 1900 में जो दूसरे नंबर के ओलंपिक्स हुए थे ना पेरिस में, वहां पे क्रिकेट को शामिल किया गया था और अब ये दूसरी बार ऐसा होगा, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोग उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने गिनी की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी दूसरी गश्ती अभ्यास में भाग लिया? तो आंसर होगा आईएनएस सुमेधा। तो भारतीय नौसेना का जहाज है आईएनएस सुमेधा, ये अभी नाइजीरिया के लागोस पहुंचा और आईएनएस सुमेधा ने गिनी की खाड़ी में अपनी तैनाती के एक भाग के रूप में 13 अक्टूबर को नाइजीरिया के लागोस में एक पोर्ट कॉल किया है। यह समुद्री डकैती की आशंका वाली गिनी की खाड़ी गश्ती दल में भारतीय नौसेना की दूसरी तैनाती है। इसकी पहली तैनाती की गई थी, यानी कि पहले भी इसी तरह से भारत का एक जहाज तैनात किया गया था 22 अक्टूबर को, और वो कौन सा जहाज था? आईएनएस तरकश था। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि आईएनएस विक्रांत के बारे में आपने सुना है? ये क्या है? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसे कोच्चि से लॉन्च किया गया था। इसका निर्माण किया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। कब लॉन्च किया था? 2 सितंबर 2022 को। आईएनएस विक्रमादित्य, ये भी हमारा विमान वाहक पोत है। इसे हमने रशिया से लिया था। और जो विक्रांत है वो स्वदेशी है, हमने बनाया है। और अभी भारत ने किस जहाज को उपहार के रूप में दे दिया वियतनाम को? तो उसका नाम है आईएनएस कृपाण। और बताओ आप, डॉर्नियर 228 विमान हमने किस देश को उपहार के रूप में दे दिया था? इस प्रश्न का उत्तर आप ही लोग देंगे, तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने किस वर्ष तक भारत के दुनिया के तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 2027। अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय वार्ता को संबोधित किया, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भविष्यवाणी की कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि भारत के जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भारत की नीली अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 4%। और अभी वैश्विक शिपिंग रैंकिंग 2023 में भारत 22वें स्थान पर है। अच्छा, इसी तरह से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स हमने पढ़े हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक साथ रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनना। आपको याद है भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, इसका लक्ष्य क्या है? नेट जीरो कार्बन मिशन का 2070 का है। उसी तरह से रेलवे का नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य 2030 है। मलेरिया को खत्म करने का हमारा लक्ष्य है 2030। टीबी को खत्म करने का है 2025। भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य 2047 है। और हमारा सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य ये भी 2047 है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की थी। अच्छा, अभी मोदी जी ने इसरो को 2 लक्ष्य दिए कि भैया 2035 तक खुद का स्पेस स्टेशन बनाओ और 2040 तक चांद पर हमें मानव को भेजना है। अच्छा, ये बताओ, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस या फिर इसे कहते हैं एलिफेंटियासिस, या और भी शुद्ध बोलोगे तो हाथी पांव रोग, इससे मुक्त होने का भारत का लक्ष्य क्या है? 2027 है। तो हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, लक्ष्य हैं, जिनको हमें पूरा करना है। अच्छा, वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, ये टोटल कितने लक्ष्य हैं और कब तक पूरा करना है, ये आप लोग बताएंगे। और देखो, यहां से एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं, पूछ लेगा कोई सा भी, आपको या तो लक्ष्य दे देगा या उसका उद्देश्य दे देगा और पूछेगा कि इसका संबंध किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से है। SDG 1 है, SDG 5 है, SDG 11 है, क्या है? तो इसके ऊपर मैंने ट्रिकी वीडियो बना दिया है। वो वीडियो अगर आप एक बार देख लेंगे, मात्र एक बार, मैं यूं भी नहीं कहूंगा एक बार देख लो फिर एक बार रिवीजन कर लो, नहीं, एक ही बार देखना है और वो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो वैसे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नोबेल पुरस्कार का भी और इन सब का भी, या फिर आप सिंपल सा यूट्यूब में सर्च मारें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स क्रैक एग्जाम, वो इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने आईना पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आवास व शहरी कार्य मंत्रालय। तो अभी आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने आईना पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये पोर्टल शहरों को ये देखने में मदद करता है कि वे अन्य शहरों की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये पोर्टल 5 आधार पर शहरों की जानकारी दिखाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट
पोर्टल में आपको रिवाइज कराऊं तो एक तो उद्गम पोर्टल याद रखना, आरबीआई ने इसको लॉन्च किया था लावारिस धन के वारिस का पता लगाने के लिए। एक प्रोजेक्ट क्लैप है, उत्तराखंड ने इसको शुरू किया था एजुकेशन के लिए। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में शुरू किया था इसको भारतीय सेना ने। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना ने शुरू किया था। केंद्र सरकार ने युवाओं के विकास के लिए किस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? माय भारत, मेरा युवा भारत। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। और सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन, इसको असम के जो गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने लॉन्च किया था। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसने ई समाधान पोर्टल, उत्साह पोर्टल और सीयू चयन पोर्टल लॉन्च किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल है जो आपके न्यूज में रहे, इनको ध्यान में रखना बढ़ते आगे, क्योंकि अभी ये आरबीआई वाला प्रश्न तो एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और हाँ, एक बार याद दिला दूं आपको, अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखो पूरे वीडियो में मैं आपको कहीं पर भी नहीं बोला है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ये करो, वो करो, लेकिन अब वीडियो एंड हो चुका है तो फिर तो मेरे को आपको याद दिलाना ही पड़ेगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज बना दी जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे फ्री में आपको पीडीएफ पे मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छा चलो, अभी कल के करंट अफेयर्स का भी आपको क्विक रिवीजन करवाते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी मोदी जी ने 15 नवंबर को कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए किस स्थान से 24,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की? खूंटी, झारखंड। फिर पूछा था 2023 के स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सारा बर्नस्टीन को। फिर पूछा विश्व मधुमेह दिवस मनाया डायबिटीज डे 14 नवंबर। 2023 की दूसरी भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? ये इनक्रेड होल्डको। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 3 जज हैं, सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता। और भारत किस देश से इग्ला एस विमान भेदी मिसाइल की तलाश कर रहा है यानी कि खरीद रहा है? तो आंसर होगा रशिया। दुबई एयर शो में डीआरडीओ के द्वारा टॉर्पिडो एडवांस्ड लाइट का प्रदर्शन किया गया है, किस प्रकार का हथियार है? तो विद्युत चलित पनडुब्बी रोधी हथियार है। और नवाब भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो फरीदाबाद। प्रसिद्ध व्यवसायी सुब्रत रॉय का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस कंपनी के संस्थापक थे? तो सहारा इंडिया परिवार। किसने 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? तो आंसर होगा संजीव मलिक। अब हम कल के करंट अफेयर्स का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था अभी देश के पहले दलित CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो आंसर होगा हीरालाल सामरिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।